हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। तो हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका स्टडी IQ IAS हिंदी चैनल पे। मेरा नाम है विकास और आज हम बात करेंगे क्या 14 महीने जो अगली परीक्षा यानी कि सिविल सेवा परीक्षा 2025 के लिए बचे हैं, क्या ये 14 महीने पर्याप्त हैं, काफी हैं किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो अभी तक सिविल सेवा की परीक्षा से न जुड़ा हो, वो अगर देना चाहे तो। ठीक है, हम डीप में इस पर बात करेंगे। उससे पहले कुछ बातें और। होली का त्योहार निकट है, खुशियों का, उल्लास का, रंगों का त्योहार है। और मैं पहले भी बोल चुका हूं कि जब होली की बात आती है तो पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में वो फाग जो होते हैं ना, वो बजने लगते हैं। जो फागुन महीने में जो फाग गाए जाते हैं और वो जो फगुनहट होती है वो महसूस होती है। ऐसा त्योहार है, सबको प्रिय है। और चूंकि इतना स्पेशल त्योहार है, इसीलिए स्टडी IQ होली स्पेशल हमारे यहां सेल चल रही है, छूट है। मैं रादर ये कहना चाहूंगा कि अगर 2025 की सिविल सेवा परीक्षा को आप फुल एंड फाइनल तरीके से क्रैक करना चाहते हैं तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आपके लिए। इसलिए अगर आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो मार्च हिंदी बैच 3 जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं विकास लाइव कोर्ट के साथ में। और चूंकि होली का त्योहार है तो बहुत बड़ी छूट है। यह कोर्स 70,000 का था जो मात्र 21,999 पे आपको प्राप्त होगा, मात्र 21,999 पे। यह हमें ध्यान रखना है कि 26 मार्च 2024 तक ही 26 मार्च 2024 तक ही यह कोड विकास लाइव और यह छूट वैलिड होगी। कोड तो आगे भी वैलिड होगा, पर इतनी बड़ी छूट आपको सिर्फ 26 मार्च 2024 तक मिलेगी। और 29 मार्च 2024 से कक्षाएं शुरू हो रही हैं, शाम 6 बजे से ये कक्षाएं शुरू हो रही हैं 29 मार्च 2024 से। तो देर नहीं करनी है। देखिए, बहुत से लोग डिसीजन लेते रह जाते हैं, सोचते रह जाते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन जिसे कहते हैं वो करते रह जाते हैं। वहां पे नहीं रुकना है, बहुत बड़ा अवरोध होता है वो, उसी अवरोध को हमें दूर करना है, तुरंत निर्णय लेना है। अगर आप सिविल सेवा को क्रैक करना ही चाहते हैं और बहुत सारी रुकावटें हैं, इन रुकावटों को दूर करने के लिए, सिविल सेवा परीक्षा क्लियर कराने के लिए स्टडी IQ IAS हिंदी माध्यम का जो ये बैच है, जो बैच 3 है, ये शुरू हो रहा है 29 मार्च से 26 मार्च तक। ये जो होली की स्पेशल छूट है ये वैलिड रहेगी, अवेलेबल रहेगी, जिसपे मात्र 21,999 पे ये कोर्स आपको मिलेगा। विकास लाइव कोड VIKASLIVE विकास लाइव कोड के साथ ये मिलेगा आपको। आप इंग्लिश या अंग्रेजी माध्यम के छात्र हैं तो भी आप StudyIQ.com पे जाके रेस्पेक्टेड माध्यम के जो कोर्स हैं उनको अवेल करा सकते हैं, विकास लाइव कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आते हैं अपनी बात पे। सिविल सेवा परीक्षा से जुड़ी जो बात हम करना चाह रहे थे, देखिए, मार्च का महीना है, होली का त्योहार है। अक्सर पहले भी ऐसा होता था जब हम लोग छात्र जीवन में थे कि होली आते आते या तो बोर्ड एग्जाम्स थे या तो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स, डेट आ जाती थी या शुरू हो गए रहते थे, अक्सर तो बीच में ही पढ़ते थे। और जब और छोटे थे तब जो एनुअल एग्जाम्स थे उनके आसपास से पढ़ता था, जो वार्षिक परीक्षाएं थी। तो होली एक वो बेल की तरह होता है कि बता देता है कि परीक्षाओं का जो समय है अब नजदीक है। कहने का मतलब ये कि फोकस होने का भी समय है, यही होली। और ये जो होलिका दहन होता है, ऐसा माना जाता है कि इसके द्वारा तमाम जो दुख है या जो जिस वजहों से हम फोकस नहीं कर पाते हैं वो सभी कमियां दूर हो जाती हैं। उसके बाद आप फोकस कर सकते हैं। अगर नहीं भी होता है तो मान लीजिए और फोकस होना शुरू हो जाइए, क्योंकि 2024 तो बहुत पास है, 16 जून को होना है, समय ज्यादा नहीं है। 2025 हमारे पास है। कैसे करना है, क्या करना है, उस पर डिस्कस कर लेते हैं कि हाउ इज इट पॉसिबल टू कवर द सिलेबस, द एंटायर सिलेबस ऑफ UPSC 2025 सिविल सेवा परीक्षा के लिए। ठीक है, देखिए, पहली चीज तो हमें यह पता होनी चाहिए बहुत क्लियर तरीके से कि कौन सी चीजें बहुत बेसिक हैं और जरूरी हैं। ठीक है, जो जरूरी आपको रखनी ही है, जैसे कि मैं बात करता हूं नंबर 1 की, आपको जो सिलेबस है ना इसका, ये पूरा का पूरा आपको जो पाठ्यक्रम जिसे हम कहते हैं, ये आपको पूरा पता और कंठस्थ होना चाहिए।
कंठस्थ इसलिए कह रहा हूं कि जब मुख्य परीक्षा आएगी तब आपको इसका असर पता चलेगा, और नहीं भी आ रही है तो आप करंट अफेयर्स तो डेली पढ़ेंगे ही। अगर आपको सिलेबस नहीं पता है तो आप क्या पढ़ रहे हैं, आप कुछ भी गार्बेज पढ़ सकते हैं। इसलिए सिविल सेवा परीक्षा के लिए सबसे पहले चीज, उठाइए सिलेबस, देखिए पाठ्यक्रम। दूसरी बात, जानकारी प्राप्त कीजिए कि क्या ये जो परीक्षा है वो आपके लिए सही है। अगर सही है तो किन किन चीजों पे आपको काम करना है, किन किन चीजों पे काम करने के लिए क्या आपका खुद का क्या तरीका है, खुद का क्या प्लान है। इसका मतलब कि नंबर 3 पे क्या हो जाएगा, आपका क्या प्लान है, वो प्लान ऑफ एक्शन जो है, जो प्लान ऑफ एक्शन हम जिसे कह सकते हैं, वो क्या है, कैसे आगे बढ़ना चाह रहे हैं। नंबर, अब बात क्या है कि ये 3 तो एक बेसिक चीजें हैं कि वो उनके लिए भी हैं जो बाद में हो सकता है साइड हो जाए कि नहीं करना है, लेकिन जिन्हें करना है उनके लिए तो ये 3 चीजें आधारभूत स्तंभ है। ठीक है, तो ये जब 3 चीजें क्लियर हो गई कि हमको कैसे करना है, देन बहुत सारी बातें, सेल्फ स्टडी करनी है, कोचिंग लेनी है तो स्टडी IQ का अभी मैंने बताया, आप जुड़ सकते हैं हमसे। अगर तो मान लीजिए कि किसी वजह से आप कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है, यद्यपि वो 21,999 बहुत ज्यादा नहीं है, तथापि अगर आप नहीं ले पा रहे हैं कोई बात नहीं, हम लोग हैं यहाँ पे, ये वीडियो उसके लिए ही है। अब देखिए, ये तो है बहुत बेसिक सी चीजें कि जो हर व्यक्ति करता है किसी भी चीज के लिए। आप एक बार क्लियर हो गए, सिलेबस पता चल गया, टॉपिक पता चल गया, अपना प्लान ऑफ एक्शन पता चल गया, देन आपके लिए कुछ बेसिक चीजें जरूरी हैं, जैसे कि एक बेसिक गाइडेंस। उस बेसिक गाइडेंस के लिए किताबें बहुत जरूरी हैं, और मैं किताबों पे वीडियो कर चुका हूं। आप हमारे वीडियो सेक्शन में जाके वो किताबों वाला वीडियो देख लीजिएगा, वहां से देख लीजिए कि कौन सी बेसिक किताबें हैं जो आपको चाहिए ही चाहिए, हिंदी माध्यम के लिए बहुत आवश्यक है। उन किताबों को जरूर रखिए, लेकिन एक मैं उसके साथ हैशटैग एक क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूं कि किताबें लिमिटेड रखिए। 10 किताबें रख के कुछ नहीं होगा, किताबें लिमिटेड रखिए, लेकिन ऐसी रखिए कि जितनी बार रिवाइज कर सके हर वो लाइन, इवन लाइन के बीच की बात, रीडिंग बिटवीन द लाइंस भी आपको क्लियर रहे। इसलिए अपने जो स्रोत है ना उनको बहुत लिमिटेड रखिए, बहुत फैलाने की, एक्सेसिव फैलाने की जरूरत नहीं है। अगर किसी साथी की कोई नोट्स मिल जाती है तो वेल एंड गुड, आप खुद से किताब से नोट्स बनाना चाहते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप कोचिंग कर रहे हैं, सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, उसके साथ नोट्स बनाना चाहते हैं, बहुत अच्छा है। लब्बो-लुआब ये कि नोट्स जरूरी है। वजह क्या है, किताबें बहुत एक्सटेंसिवली कवर करती हैं किसी भी टॉपिक को, उतने एक्सटेंसिवली आप बार बार रिवाइज भी करेंगे तो भी बहुत बल्कि, यानी कि बहुत ज्यादा लगेगा। उसको कम करने के लिए नोट्स बनाते हैं। नोट्स इसलिए मत बनाइए कि आप किसी व्यक्ति को फोटोकॉपी कराने के लिए दे देंगे तो उसको बहुत अच्छा लगेगा, क्या अच्छी राइटिंग में बनी है, बिल्कुल नहीं। नोट्स अपने लिए बनानी चाहिए हमेशा से। जो अच्छे कवि हुए उन्होंने कविताएं अपने लिए लिखी या किसी उस व्यक्ति के लिए लिखी जिसको बहुत मानते हैं। यहां तो सिर्फ सिविल सेवा परीक्षा का होल एंड सोल मोटिव ही है आपका कि आपको खुद को क्वालिफाई कराना है, न कि ABC किसी अन्य व्यक्ति को। ठीक है, इसलिए नोट्स खुद से बनाइए, अपनी भाषा में बनाइए, अपने तरीके से बनाइए, लेकिन बनाइए। नंबर 1 कि आपको याद भी होता रहेगा, व्यवस्थित तरीके से लिखते भी जाएंगे। B, मुख्य परीक्षा में काम आएगा, क्योंकि अगर हाथ वाथ नहीं चलाएंगे मुख्य परीक्षा में तो आपको पेन से ही आंसर लिखना पड़ेगा। उस समय लोगों के हाथ चोक हो जाते हैं, मैंने देखा है लोगों के हाथ पे छाले पड़ते हुए। ठीक है, तो उस समय छाले पड़े, उससे बेहतर है कि अभी एक उस तरीके से रास्ते में आ जाइए। तो मैंने क्या बात बताई, 3 तक वहां हो गया था। नंबर 4 की बात करें तो बुक्स, जिसे हम सोर्सेस कह सकते हैं, यानी कि किताबें कैसी रहे, ये लिमिटेड रहे। नंबर 5 है नोट्स, खुद के लिए और खुद के द्वारा। अभी तो हम बेसिक्स पे बात कर रहे हैं। नंबर 6 जो है वो है करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर। अब देखिए, अगर करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर्स की बात किया जाए, हिंदी माध्यम में बहुत अच्छे न्यूज़पेपर्स नहीं है, इसको एक्सेप्ट कर लिया जाए। सिविल सेवा के लिए नंबर 1, पहले थे कुछ आते थे, लेकिन धीमे धीमे कहीं ना कहीं क्वालिटी कम हो गई है। बट फिर भी अगर आप देखना चाहते हैं तो आप जनसत्ता या दैनिक जागरण का जो राष्ट्रीय संस्करण है आप उसको देख सकते हैं। बहुत कुछ नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत आपको पढ़ने को मिल जाएगा। एटलीस्ट आपको एक तरीका पता चल जाएगा कि
वर्तमान में जो घटनाएं घटित हो रही हैं वो कैसे घटित हो रही हैं, नंबर एक। नंबर दो, कि कोई एक मैगजीन, जैसे स्टडी आईक्यू की हमारी खुद की हिंदी की मैगजीन है, अगर हमारे आप पेड बैच के स्टूडेंट्स हैं तो आपको वो मैगजीन मिल जाएगी, बहुत जल्दी हम उसे ऑफलाइन भी लाने की कोशिश करेंगे। तो वो मैगजीन आप लीजिए, मंथली मंथ मतलब हर महीने के हिसाब से लीजिए, मंथ वाइज उसको पढ़ते भी जाइए। इसलिए ना रखिए कि कल को उसको कबाड़ी को देना है, बिल्कुल नहीं। आपको लिखना है, बनाना है, और पढ़ना है, लिखना है, और उससे अपनी नोट्स मेंटेन करनी है, ठीक है, और रेगुलरली पढ़ते रहना है। तो आप करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर अगर पढ़ रहे हैं तो आधे एक घंटे समय दीजिए। अगर वहां से नहीं हो पा रहा है तो देखिए, जो लोकसभा टीवी थी, ठीक है, संसद टीवी जिसका नाम हो गया, राज्यसभा टीवी पहले नाम था, संसद टीवी के वीडियोस आप देख सकते हैं। उसके अलावा ऑल इंडिया रेडियो की बहुत सारी क्लिपिंग्स आपको मिल जाएंगी। ऑल इंडिया रेडियो की चैनल पर भी जाके आप देख सकते हैं, वहां पर भी आपको वीडियोज मिल जाएंगे, आप उनसे नोट्स बनाइए। स्टडी आईक्यू आईएएस हिंदी लगातार करंट अफेयर्स को कवर कराता रहा है विभिन्न माध्यमों से। हमारे यहां इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू, जो सबसे अच्छे न्यूज़पेपर कहे जाते हैं सिविल सेवा परीक्षा के लिए, उनकी समरी और एनालिसिस होता है। कुछ ना कीजिए तो उसको देखिए और उससे अपने नोट्स बनाइए, ठीक है। तो जो एसआईक्यू, स्टडी आईक्यू के जो वीडियोज हैं, उनसे आप नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, जो दो फैकल्टीज बनाते हैं, दे आर वेरी गुड। मनीष सर हैं और अतुल सर हैं, आप उनके वीडियोस देखिए, उससे नोट्स बनाइए, तो ये वाला सेक्शन आपका पूरी तरीके से फुलफिल हो जाएगा। इसके बाद ज्यादा और ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो इसको जरूर अच्छे से कवर करते जाइए, इस पे डी फोकस नहीं होना है, ठीक है। लिमिटेड सोर्सेस, लिमिटेड नोट्स, अपनी भाषा में खुद के लिए, खुद को एग्जाम क्लियर करवाना है, अपने दोस्त को नहीं कराना है, अपने लिए करना है। और करंट अफेयर्स के लिए मैंने बता दिया कि जो स्टडी आईक्यू इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू के वीडियोस लाता है, उसको देख लीजिए। आपके लिए समय खा रहा है, आप 1x 1.5x पे देख लीजिए, देखिए और नोट्स बनाइए। ये तो चीज हो गई रिसोर्सेज वाली बात। अब बात क्या है कि किस तरह से चीजें किया जाए। देखिए, कुछ चीजें सिविल सेवा परीक्षा की अगर बात किया जाए, सिलेबस को देखा जाए, तो कुछ चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि कुछ विषय हैं, कुछ चीजें ऑप्शनल यानी मेंस को लेके भी हैं। अब ऑप्शनल आपका क्या होना चाहिए, अगर आपने अभी तक नहीं डिसाइड किया है तो इस पे भी स्टडी आईक्यू पे एक वीडियो है, कोशिश करूंगा मैं कि इसको लिंक में डलवा दूं, अगर नहीं हो तो आप वैसे भी देख सकते हैं। जिस सब्जेक्ट में आपकी रुचि हो उस सब्जेक्ट को निर्धारित कर लीजिए और देखिए उसके यूपीएससी के विगत वर्षों के प्रश्नों को कि आपको कैसे लगते हैं। अगर आपको देख के लगता है कि इनके उत्तर आप ऐसे भी दे सकते हैं तो उनको ले लीजिए, क्योंकि उसमें आपको थोड़ी और मेहनत करेंगे तो उत्तर आपके अच्छे हो जाएंगे, नंबर एक। नंबर दो, अगर आपके ग्रेजुएशन में कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको इंटरेस्टिंग लगता है, जिसपे आपकी कमांड है, और आप उसको वो सिविल सेवा परीक्षा के ऑप्शनल्स में अवेलेबल भी है, तो आप उसको ले सकते हैं। इन सब को लेने का एक और तरीका है कि इनके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ना, जो मेंस में आ रखे हैं, आप उनको एक बार देखिए कि कितना ज्यादा आप उस पर कमांड रखते हैं, ठीक है। अगर कमांड आपको लग रही है अच्छी है तो ये इस बात का द्योतक है कि आप वो ऑप्शन ले सकते हैं। लोगों की बातों में ना आए कि ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, ये वो नहीं। हिंदी लिटरेचर में आपको इंटरेस्ट है, आप किसी भी भाषा में आप कुशल हो, किसी भी लिटरेचर में कुशल हो, उसकी तरफ जाइए। जो आपका इंटरेस्ट कहता है उसकी तरफ जाएंगे तो फायदा ये होगा, गलती नहीं होगी आपसे। फायदा ये होगा कि आपके नंबर अच्छे आएंगे, गलती ये कि आपके साल बर्बाद नहीं होंगे। मैंने इस गलती को भुगता है। मैंने ज्योग्राफी ऑप्शन ले रखा था शुरुआत में, इसलिए क्योंकि मैंने एमएससी फिजिक्स की थी, तो मुझे लगा ज्योग्राफी में अच्छे नंबर आएंगे। बावजूद उसके बाद में ये हुआ कि मुझे ऑप्शन बदलना पड़ा। हिंदी लिटरेचर मैंने लिया, यद्यपि मैं अंतिम रूप से सिविल सेवा में सफल नहीं हो पाए, लेकिन हिंदी लिटरेचर ने मुझे नंबर बहुत अच्छे दिलाए, ठीक है। उस सब्जेक्ट को मैं टेकअप भी कर रहा हूं स्टडी आईक्यू में। तो ऑप्शन उस हिसाब से सुनिए कि आपकी रुचि किस में है, क्या आप उस ऑप्शन को जस्टिफाई कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं देन डिसीजन हो गया है, आप उस ऑप्शन को ले लीजिए। तो एक हम बात मान लेते हैं इस बात को कि सातवां, कि जो ऑप्शनल है, ऑप्शनल यानी कि जो वैकल्पिक वैकल्पिक विषय है, वो आपका क्लियर हो गया, ठीक है। ये चीजें हैं बेसिक्स की। सिलेबस आपको पता है। पहला जो सबसे बड़ा हमारा टारगेट है वो प्रीलिम्स है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी अलग होती है, मुख्य परीक्षा की तैयारी अलग होती है, नहीं, तैयारियां एक साथ चलती हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो प्रीलिम्स में आती हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो मेंस स्पेसिफिक हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे वर्ड हिस्ट्री मुख्य परीक्षा में है, आती है, आपको दिखेगी। सोसाइटी या सोशल इश्यूज, यद्यपि कुछ जीएस के क्वेश्चन कभी कभी ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली इनडायरेक्टली आ जाते हैं, पर एग्जैक्टली कहा जाए तो मुख्य परीक्षा का पार्ट है। इथिक्स या नीति शास्त्र, ये मुख्य परीक्षा में पेपर 4 होता है। तो इसका मतलब क्या है कि
कुछ ऐसे टॉपिक हैं, हिंदी की बात कर ली जाए, हिंदी क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इंग्लिश क्वालिफाइंग नेचर का होता है। यद्यपि इंग्लिश सीसैट में भी आता है, लेकिन क्वालिफाइंग रिटन वाला जो आता है वो आपको क्वालिफाइंग नेचर का होता है, पहले 2 पेपर उसके ही होते हैं। तो इसका ये मतलब है, सीधा सा बात ये है कि आप जब सिविल सेवा के लिए जा रहे हैं तो कुछ चीजें मुख्य परीक्षा स्पेसिफिक होती है, उसको थोड़ा सा साइड कर सकते हैं पहले, ठीक है। पहले उन चीजों पे फोकस कीजिए जो दोनों में, प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा दोनों में आती हैं, जैसे इतिहास हो गया, पॉलिटी हो गई, या आपका भूगोल हो गया, ठीक है। ये वो चीजें हैं जो दोनों में आती हैं। ये आपका साइंस टेक हो गया, साइंस हो गया, ये सारी चीजें, इन्वायरमेंट हो गया, इकोनॉमी हो गई, ये सभी सब्जेक्ट सब में आते हैं। सब्जेक्ट की चार्ट बनाइए, और एक जैसे मैंने किताबों का सेक्शन बताया था, जो आप वीडियो जाके देखेंगे, ऐसा मेरा मानना है, उन वीडियो से जाके उन किताबों को देखिए, उन किताबों को रखिए और शुरू हो जाइए एक अपनी सारणी बना के कि किस सब्जेक्ट को आप पहले लेंगे। देखिए, मैं इनके लिए वीडियो बना रहा हूं जो खुद से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। जो लोग हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए रास्ता खुला है। यद्यपि ये वीडियो उनके लिए भी काम का है कि कैसे अपनी टारगेटिंग करें। सारे सब्जेक्ट की आपने वहां पे चार्ट बना ली, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट से शुरू भी कर सकते हैं, या किसी एक सब्जेक्ट को ऐसे बफर सब्जेक्ट के रूप में रखिए कि कभी इंटरेस्ट ना आ रहा हो तो भी इसे पढ़ें। देखिए, हर दिन आपका उत्साह एक बराबर नहीं रहेगा, लेकिन अनुशासन अगर आप में है तो अनुशासित होकर आप हर दिन एक मिनिमम समय तो जरूर दे सकते हैं, ठीक है। एक और बात, घंटे मैटर नहीं करते, मैटर ये करता है कि आपका जो टारगेट है वैसे कैसे कवर होता जा रहा है। तो मान लिया कि आपने पॉलिटी यानी कि राज्य व्यवस्था, भूगोल, इतिहास और अर्थव्यवस्था, इनको सीरीज बाई सीरीज कवर किया। डेली 1 घंटा एक्स्ट्रा दीजिए। किस चीज पे देना है? वो देना है हमको अपने ऑप्शनल पे। अभी से मैं बता रहा हूं, 1 घंटा या 2 घंटा डेली ऑप्शनल पे देते जाइए। उसके आगे नोट्स हैं, किताबें हैं, आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आप नोट्स, किताबें लीजिए, उनको लगातार दीजिए। तो डेली आपको, अगर मान के चलिए कि अगर आप 8 घंटे का रूटीन बनाते हैं तो आप 4 घंटा दीजिए प्रॉपर जीएस के सब्जेक्ट पे, 1 घंटा दीजिए अपने करंट अफेयर्स के वीडियोस पे, जो आप स्टडी IQ हिंदी चैनल पे एक्सप्रेस और हिंदी को देखते हैं, 1 घंटा आप उस पे देंगे। 2 घंटा आप ऑप्शनल पे दे सकते हैं, या 1.5 घंटा। जो बचा 1.5 घंटा है वो सीसैट या हिंदी या इंग्लिश जो थोड़ा बहुत है आप उस पे इसलिए देते चलिए क्योंकि प्रीलिम्स में अगर पिछले 2 साल का आप ट्रेंड देखें तो सीसैट इतना मारक आया था कि बहुत सारे छात्र उससे बाहर हो गए थे। तो हमको क्या करना है कि ये 8 घंटे, सिर्फ मैं 8 घंटे की रूटीन बना रहा हूं, मैं इसको 18 घंटे भी बता सकता था। 8 घंटे इसलिए क्योंकि आप इसमें 1 घंटा 2 घंटा जोड़ सकते हैं, इसको कम मत कीजिएगा मेरी मानी तो, अगर आप सही में सफल होना चाहते हैं, ठीक है। अब जैसे कि आपने पॉलिटी को कवर किया, पॉलिटी को कवर करने के बाद की बात क्या है, आपके पास इन एनी वे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की शीट होनी चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुकलेट होनी चाहिए। अगर नहीं है तो studyIQ.com बुक सेक्शन में 26 ईयर वाला वो जो किताब है वो ऑर्डर कर लीजिएगा, विकास लाइव कोड का इस्तेमाल करके। उससे क्या होगा कि उसमें टॉपिक वाइज वो कवर है। तो जैसे एक टॉपिक खत्म हुआ, आप उस टॉपिक के क्वेश्चन कर लीजिए। PYQ लगाने सबसे ज्यादा जरूरी है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। अगर आप अंग्रेजी या हिंदी किसी भी माध्यम के PYQ लगा रहे हैं तो आपको एग्जैक्टली सबसे अच्छा तरीका है करंट एनालिसिस को समझने का। तो आपने क्या किया, आपने सिलेबस देखा, आपने किताबें ली, आपने अपना शेड्यूल बनाया, आपने अपना ऑप्शनल क्लियर कर लिया, आपने उसके बाद चार्टिंग की, किसकी, सब्जेक्ट की, कैसे कैसे कवर करना है। एक बफर सब्जेक्ट रख लिया अपने इंटरेस्ट का, जब इंटरेस्ट नहीं हो रहा है तो उसको आप पढ़ लिया, ठीक है। दिन की जो दिन के 8 घंटे थे या 10 घंटे थे वो अपने हिसाब से कर लीजिएगा, मैंने 8 घंटे के हिसाब से बताया। उसको कैसे टारगेट करना है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसको लगातार देखते जाइएगा। अच्छा, संडे को रखिए इनसे अलग, संडे को पूरा रिवीजन कीजिए। बहुत से आपको टेस्ट सीरीज के PDFs मिल जाएंगे, आप ऑफलाइन भी खरीद सकते हैं। उनको कोशिश कीजिए कि सॉल्व करने की, लिख के देखिए कि जो हफ्ते भर पढ़ा वो कितना आपका याद हुआ, ठीक है। हफ्ते भर जो पढ़ा वो हफ्ते के अंतिम दिन कितना आपको याद हुआ, ठीक है। लास्ट चीज, एक और चीज जोड़ना चाहता हूं कि इसका एक और जो लास्ट बेंचमार्क है वो 30वां दिन रखिए, जो महीने का अंतिम दिन है। उस दिन देखिए कि महीने भर जो पढ़ा वो कितना आपको याद है, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा कि चीजें भी आपके दिमाग में स्टोर होती रहेंगी। जब आपका 45वां दिन आएगा, जो 45th डे आएगा, 45th डे को क्या है कि चलिए आप पहले की तो रिवीजन कर रहे हैं, लेकिन एक 45वें दिन या एक 60वें दिन कोई एक दिन बना लीजिए कि उस पर वापस से उसके पहले का, मतलब पहले 30 दिन में जो पढ़ा और उसके बाद 30 दिन में जो पढ़ा उसका रिवीजन कीजिए। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि हमारा जो ह्यूमन दिमाग होता है ना, कई बार बहुत सारी चीजों को नहीं कैप्टिवेट कर पाता, नहीं याद रख पाता है, इसलिए बार बार रिवीजन जरूरी है। अब ये आपका तरीका है कि आप 20-40-60 वाला फॉर्मूला अपनाते हैं, 20-20-20 वाला फॉर्मूला अपनाते हैं, या 7-30 और 60 वाला फॉर्मूला अपनाते हैं।
इसमें ये जो दिन की बात की, इन दिनों पे आप रिवाइज करने की कोशिश करते हैं, ये फॉर्मुलेज की बात है। तो आप कोई भी तरीका अपनाइए, सारांश ये है कि मैटर जो आपने पढ़ा है वो आपको याद रहे, ठीक है। जीएस की मैंने बात बताई, मैंने आपको बात बताई ऑप्शनल की, मैंने बात बताई करंट अफेयर्स की। बस एक इन चीजों को देखिए कि ये जो आपके टारगेट हैं, जो भी तरीके हैं, अगर मई 2025 को टारगेट कर रहे हैं तो इसको ऐसे फोकस कीजिए कि ये आपका जनवरी या फरवरी या जनवरी तक ये पूरी तरीके से खत्म हो जाए। और मेरा एक राय ये होगी कि दिसंबर के बाद ऑप्शनल पढ़ना बंद कर दीजिए। दिसंबर तक कोशिश कीजिए कि ऑप्शनल खत्म कर लीजिए, उसके बाद ऑप्शनल मत पढ़िए। जनवरी से सिर्फ जीएस पे फोकस कीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस कीजिएगा, एमसीक्यूज पे फोकस कीजिएगा, और इस चीज पे फोकस कीजिएगा कि सीसैट के प्रश्न आपसे सही हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर सिर्फ सारांश मैं बताऊं तो निश्चित तौर पर सिविल सेवा परीक्षा 14 महीने में पास की जा सकती है। बहुत से उदाहरण है, आप आरती शुक्ला की बात कर ले, रैंक 5 थी। गौरव अग्रवाल की बात कर ले, जो उन्होंने पहली बार जो आईपीएस निकाला था, जो 2013 के टॉपर थे, तो वो उन्होंने बहुत कम समय में निकाला था। समय से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि समय का प्रबंधन कैसे करते हैं, समय का उपयोग कैसे करते हैं। तो ये बिल्कुल आपके लिए तय बात है कि अगर आप अच्छे तरीके से समय का प्रबंधन कर रहे हैं और 14 महीने को टारगेट कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे ये आपकी जो गोल है वो आप उसको पा सकते हैं। लेकिन हमको टाइम मैनेजमेंट, डिसिप्लिन और एक और चीज परसिस्टेंट, परसिवरेंस और पेशेंस, इसको मेंटेन करते हुए लगातार प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएंगे तो 100% आप 14 महीने में प्रीलिम्स तो क्रैक कर जाएंगे। और एक बात और याद रखिएगा कि प्रीलिम्स क्रैक करने के बाद भी हमारे पास 3 से 4 महीने का समय, जहां पे मुख्य परीक्षा को और ज्यादा फाइन कर सकते हैं, जो लिखनी है, जो हमारा नॉलेज है, उसको और शार्प कर सकते हैं। इसलिए हमेशा से एक तो 2-4 दिन का बफर या 10 दिन का बफर हमेशा रखिए। कई बार होता है कि हमको जाना पड़ जाता है, आना पड़ जाता है, चीजें हमारे अनुरूप नहीं होती हैं, उसके बफर को बना के रखिए। नंबर 1, दिसंबर तक अपना ऑप्शनल खत्म कर लीजिए। नंबर 2, जनवरी के बाद से सिर्फ जीएस पे फोकस करना है फुल टू, और जितना हो सके रिवाइज कीजिए, और पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज वापस से रिवाइज कीजिए, नए एमसीक्यूज लगाइए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, हमारी भी टेस्ट सीरीज आती है, या एसआईपी जैसे जो कोर्सेज होते हैं उनको ज्वाइन कीजिए। और फिर वही बात कि अपने लिए ईमानदार रहिए, सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था, इंफॉर्मेटिव वीडियो, इसलिए मैं बहुत नहीं कहूंगा क्योंकि इसमें बहुत फैक्ट्स की बात नहीं की, बहुत सी जनरल सी बातें थी, लेकिन इनको कह देना और बार बार बता देना जरूरी होता है। मीनवाइल मैं आपको फिर से बताता चलूं कि हमारे जो स्टडी आईक्यू आईएएस में होली स्पेशल बड़ी छूट चल रही है। अगर आप सिविल सेवा को लेकर थोड़े भी सीरियस हैं और लगता है कि 2025 या 26 में सिविल सेवा क्रैक करनी है, तो ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। मात्र 70,000 का ये कोर्स था जो मात्र 21,000 में आपको मिल रहा है। विकास लाइव कोड इस्तेमाल करना है। 26 मार्च तक ये छूट रहेगी और कक्षाएं 29 मार्च से शुरू है। इससे बाद भी बैचेस हमारे शुरू होते रहेंगे, लेकिन फिर बात होने पर फिर लेट हो जाती है। जो बात कल पे टल जाती है फिर वो हमेशा के लिए आगे टल जाती है, ठीक है। तो ये जो हमारा जीएस फाउंडेशन P2I बैच है, बैच 3 2025 को टारगेट करने वाला, इसकी कक्षाएं 29 मार्च 2024 से शुरू है, 26 मार्च तक ये बड़ी छूट चालू रहेगी। विकास लाइव कोड है, इसका आपको प्रयोग करना है। स्टडी आईक्यू देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हमसे ऐसे ही जुड़े रहिए, हमारे लाइव और वीडियो सेक्शंस देखते रहिए, उसमें करंट अफेयर्स और विभिन्न मुद्दों से जुड़े वीडियोस लगातार अपलोड होते रहते हैं। शुक्रिया। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।